आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। मलूक जी, मैं सबको 20-20 सेकंड का मौका दे देती हूँ। ठीक है, अपनी बात। अरे आप मेरी एडिटर इन चीफ नहीं है, आप चुप हो जाइए, ठीक है? आप मेरी एडिटर इन चीफ नहीं है। और सुनिए, मैं कंचना यादव नहीं हूँ और आप तेजस्वी यादव नहीं है कि मैं आप जो बोले आंख बंद करके यकीन कर लो। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस कंचना जी। मैं एसआईआर पर डिबेट करूंगी। आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है। आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहाँ पर। आप कहते हैं बीजेपी क्यों एसआईआर पर चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है। आप कहती हैं एसआईआर पर क्यों बीजेपी चुनाव आयोग का पक्ष रख रही है, और फिर आप ही लोग पूरे मॉनसून सत्र में रोते हैं ये कहकर कि हमें एसआईआर पर बहस करनी है। तो अगर बहस करनी है तो संसद में कौन जवाब देगा कंचना जी? जवाब तो बीजेपी को देना होगा ना। बात तो सही है। क्या हो गया आपकी अक्ल को? क्या हो गया? आईक्यू कहाँ बेच खाई है आपने? कहाँ खाई है बेच आपने अपनी आईक्यू? हम डिबेट करते हैं, कोई गाली, मैं गाली नहीं, मैं तर्क पर काट देती हूँ। मैं तर्क पर ही बात काट लेती हूँ। मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है। मजबूत औरत ना विक्टिम कार्ड खेलती है और ना गालियाँ देती है। ना मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि मैं पिछड़ी हूँ, मैं महिला हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं गरीब हूँ। ये काम रूबिका लियाकत नहीं करती है। मैं मजबूत औरत हूँ और मैं मजबूत किरदार के साथ, मजबूत लॉजिक के साथ बात रखती हूँ। भै 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 रोती नहीं हूँ हर चीज पर। भै 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 करके आगे नहीं आ जाती हूँ और पीछे छुप जाती हूँ। किसके? कि मैं तो पिछड़ी जाति से हूँ, मैं तो महिला हूँ। आप फैक्ट्स रखिए और बात कीजिए। फिर तो मैं क्या करूँ? मैं माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ, मैं बेचारी माइनॉरिटी में पैदा हुई हूँ। ये काम मेरा नहीं है। मजबूत औरत हूँ। हाँ, ये बेचार की मेरे साथ मत करना आप, ठीक है ना? ये सब हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी कंचना जी। मैंने भी कोई गाली नहीं दी है। मैं गाली नहीं देती हूँ, मैं तर्क देती हूँ। मैं तर्क देती हूँ कंचना यादव, मैं तर्क देती हूँ। ये फिर आ गई आप कार्ड लेकर। मैं बेचारी। अरे कब तक बेचारी बनेंगी? मुझे आप डिमीन कर रही हैं, मुझे डिमीन कर रही हैं। कौन कर रहा है आपको डिमीन? मुझे कुछ नहीं मिलेगा आपको डिमीन करके। मैं आपका पक्ष रखूंगी हर बार और आपको दोनों हाथों से ऊपर उठाऊंगी, ठीक है? एक मजबूत और सशक्त महिला हूँ और ये नहीं कहूंगी। बस अब आगे नहीं जाऊंगी, मैं बात खत्म कर रही हूँ यहाँ पर। ये मेरा तरीका नहीं है। मलूक नागर जी, इकोसिस्टम, मेरे पास कोई इकोसिस्टम नहीं है। 17वीं लोकसभा के आखिरी 7 सत्र नहीं चलने दिए, 4वीं लोकसभा के पहले 4 सत्र नहीं चलने दिए। देश की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट कर दिया। अगर देश की संसद में इनके सांसद कुछ बोले तो सरकार गंभीरता से ले, लेकिन इनके बोलने का बस की है नहीं, क्योंकि इनके पास मुद्दे हैं नहीं, क्योंकि ये झूठ बोल करके निवान जी जवाब दीजिए। गुमराह करके निवान जी जवाब दीजिए, करने का काम करते हैं। निवान जी जवाब दीजिए। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे केवल 1 मिनट चाहिए, उसके बाद आप फिर शुरू कर सकते हैं। 20 मैं अभी रूबिका जी ने फैक्ट्स की बात करी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देश के सामने, युवाओं के सामने फैक्ट्स आने चाहिए। मैं फैक्ट्स रख रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अगस्त 2025 5.1%, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन लास्ट फ्यू डेकेड्स। उसके बाद LFPR रेट जो है वो 54.9% है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट एवर। उसके बाद रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 4.3% है, वन ऑफ द हाईएस्ट। उसके बाद अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज 6.7%, वन ऑफ द हाईएस्ट अगेन। और क्यों युवाओं से इनको नफरत है? युवाओं से नफरत इसीलिए है क्योंकि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 to 29 ईयर्स में अगस्त 2025 में है वो 14.6% है, हाईएस्ट एवर। युवाओं को बेरोजगार कर दिया। और अभी ये मोदी जी की फैन फॉलोइंग किससे बता रहे थे? ट्विटर पर उनके 109 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये देखिए, ये मोदी जी का यूट्यूब चैनल है जिसपे 2.9 करोड़ सब्सक्राइबर्स है और जो उनकी वीडियोस डलती हैं उस पे कितने व्यूज आते हैं पता है? 3000, 4000, ये 7000,
ये इससे नापते हैं ये फैन फॉलोइंग। देश की फैन फॉलोइंग अगर आपको एक नेता की नापनी है तो आप उससे नापिए कि कितने युवा उनके पीछे खड़े हो रहे हैं, कितने युवा उनके साथ खड़े हो रहे हैं। आज युवाओं को आईफोन की लाइन पे मत नापो आप लोग, क्योंकि उससे बाहर नहीं निकलते आप युवाओं को नापो कि एक पियोन एक आज इनसे आप सुनिए, मेरा एक मिनट, मैं खत्म कर रहा हूँ बीच में कोई नहीं बोला, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इनसे पूछ लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा क्यों है, ये कहेंगे मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो। आप इनसे पूछो बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है, मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो। आप पूछो महंगाई इतनी क्यों होगी, मोदी जी की फैन फॉलोइंग देखो। अरे ये देश को मोदी जी मत बनाओ आप, देश युवाओं का देश है ये। आज युवा की एस्पिरेशन बीजेपी पूरी नहीं कर पा रही। जवाब दे दीजिए। अनपढ़ों की तरह बात करने का सर्टिफिकेशन अगर किसी को मिल सकता है तो इन्हीं को। मैंने शुरुआत में कहा था कि ना YouTube देखो, ना ट्विटर देखो, ना फेसबुक देखो, ना इंस्टाग्राम देखो, बीच में नहीं। दिस इज रॉन्ग। मुझे अपना टाइम चाहिए। मैंने नहीं, वो रीजन है। अजय जी प्लीज, ने बीच में बोला ही नहीं, कोई लाभ नहीं। ये क्या हो गया? अजय जी प्लीज, अजय जी शर्मनाक है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। तो जाहिर है मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर किसी की भी पॉपुलैरिटी नापनी है तो इस देश में बीच में बोलूंगा लगातार, फिर सबके फिर परेशानी हो। निवान जी आपने कहा था नोबडी, मैं फिर वही कह रहा हूं कि अगर थैंक यू तो अगर किसी की पॉपुलैरिटी देखनी है तो उनकी वोट से पॉपुलैरिटी देखी जाती है। इस देश में अरविंद केजरीवाल की कितनी पॉपुलैरिटी है, इस देश ने विधानसभा चुनाव दिल्ली में देखा है। इस देश में पिछले 11 साल में किसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है, इस देश ने देखा है। और झूठ बोलना बंद कर दीजिए कि इतनी बेरोजगारी किसी डेकेड में नहीं हुई। 2005-2006 में इस देश में बेरोजगारी दर 2007-2008 में जो है अप्रोक्सीमेटली 6.5% पहुंच गई थी। इस देश में जो है इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेटली डबल डिजिट में पहुंच गया था। कैसी बातें करते हैं आप? मैं निर्वाण जी को बोल रहा हूं। और एक और चीज कहना चाहता हूं, इस देश में देश को मोदी नहीं बना रहे हैं, लेकिन दुनिया में देश का डंका अगर इस देश के प्रधानमंत्री का बज रहा है, इस देश का बज रहा है, तो वो भी इस देश की गरिमाई बढ़ा रहा है। कुछ देश में मुख्यमंत्री हैं जो चोरी करके बैठे रहते हैं तिहाड़ में और इस्तीफा नहीं देते, इससे डंका नहीं बजता। इस देश में अगर किसी नेता की ख्याति इतनी बड़ी हो गई है तो आपको दर्द क्यों है भाई? आपके नेता चोर है, जेल में पड़े रहते हैं, कोई चारा खा लेता है, कोई क्लास में घोटाला कर लेता है, कोई शराब का घोटाला कर लेता है। इस देश में मतलब है नेता की छाती आप नापते रहो। पेशेंस खत्म हो गई, पेशेंस खत्म हो गया। अपने समय में बोलने के लिए पूरा टाइम चाहिए। 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़वा दिया इन्होंने देश में। ये नेता की छाती नापेंगे, 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़वा दिया। 50 लाख करोड़ रुपए में इनके देश की डिबेट करनी है, इनके बस की बोलना नहीं है, कर्जा चढ़वा के ये देश को जवाब देना कोई शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। युवाओं को बेरोजगार करके यही दिक्कत है। अरे युवा इस देश में हमारे साथ है, आपके साथ होता तो जीत जाते आप, आपके साथ होता तो जीत जाते आप। अरे बड़े जमाना जब्त हो गई आपकी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सारे हार गए, शराब चोर सारे हार गए, पूरी की पूरी पार्टी हार गई। भाषण दे रहे हो पॉपुलैरिटी में, हमें भाषण दे रहे हो पॉपुलैरिटी में। वोट चोरी करके हम पॉपुलर है इसलिए जीते, ये लोग हम पॉपुलर है इसलिए जीते। आप इसलिए हारे कि आपको कोई पूछता नहीं। अरविंद केजरीवाल जी चोरी कर रहे हैं। दोनों ने अपनी बात रखी, बिल्कुल अग्रेशन में रखी। अलावा तिहाड़ के बैरक में कुछ सिपाहियों के अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं पूछ रहा भाई। भाई सुनिए मेरी बात, कोई नहीं पूछ रहा। आप दोनों अपने अपने लीडर के लिए लड़ोगे, जेन ज़ी के लिए कौन लड़ा है प्रभु, कौन लड़ा है? अब वक्त मेरे पास है। दोस्तों आज का डिबेट कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जीएनजी किसके साथ है, आप किसके साथ है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।